ईरान के लवान आइलैंड में तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के स्टेट टेलीविजन के मुताबिक ये धमाका सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही हुआ। धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बता दें कि ईरान का लावन द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आइलैंड है। इसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर का है। लावन ईरान के प्रमुख कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल्स में से एक है। ईरान के साथ सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ होने वाली बातचीत फेल होती है तो युद्ध दोबारा शुरू करेंगे। ट्रंप ने धमकी दी कि अमेरिकी सेना बहुत आसानी से फिर से उसी हालातों में लौट सकती है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी, जिसमें अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, विटकॉफ, जेरेड कुशनर होंगे, तो वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल होंगे। सीज फायर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। पेट हेग्सेथ ने कहा है कि हमने सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल कर निर्णायक जीत हासिल की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर दया दिखाई है। नए ईरानी शासकों ने ईरान समझ लिया कि समझौता उनके भविष्य के लिए बेहतर है, वरना अमेरिका के पास मिनटों में ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह करने की क्षमता है। सीज फायर के बाद ट्रंप ने अपने ताजा बयान में ईरान में सकारात्मक सत्ता परिवर्तन की बात कही। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा। ईरान को प्रतिबंधों और टैरिफ से छूट पर बातचीत चल रही है। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप ने ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों को चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को सैन्य हथियार आपूर्ति करने वाले देशों पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा। सीज फायर के बावजूद भी लेबनान में इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक बार फिर आईडीएफ ने लेबनान के टायर शहर को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। हमले के बाद टायर शहर में जोरदार धमाका हुआ। पूरे आसमान में धुएं का गुबार छा गया। इजरायल में इवैक्यूएशन का ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके बाद आईडीएफ ने यह स्ट्राइक की। सीज फायर के बाद इजरायल ने ईरान पर अटैक बंद कर दिए, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक कर रहा है। इजरायल ने जानकारी दी है कि 10 मिनट के अटैक में उसने हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस कमांड सेंटर भी हमले में तबाह हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों के गुजरने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन ये इजाजत मुफ्त में नहीं दी गई है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलेगा। ईरान तेल के जहाजों से $1 प्रति बैरल के हिसाब से टैक्स लेगा। बताया जा रहा है कि ईरान क्रिप्टो करेंसी में ये पैसा वसूलेगा। कोयला और गैस को लेकर भारत सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। साफ कर दिया गया है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है, कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। साथ ही सरकार ने बताया कि देश में एलपीजी की सप्लाई भी अब सामान्य है। 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी कर दी गई है। 4 लाख से ज्यादा पीएनजी नए कनेक्शंस भी जुड़े हैं। पश्चिम एशिया के हालातों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। बैठक में विदेश मंत्री अजय शंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सप्लाई की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर हाल में सप्लाई चेन को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नागरिकों की सुरक्षा पर फोकस है। मोदी कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसलों पर मोहर लगा दी गई है। जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 13,038 करोड़ रुपए मंजूर हुए। राजस्थान एचपीसीएल रिफाइनरी को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। सरकार ने खरीफ की फसल के लिए 41,535 करोड़ रुपए के सब्सिडी पैकेज को भी मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी के डेलीगेशन ने मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी वोटर्स को धमका रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से टीएमसी के धमकीबाज नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग की और साथ ही कहा कि हार की हताशा और निराशा से टीएमसी बौखला गई है। इसके अलावा बीजेपी ने कहा कि टीएमसी सेंट्रल फोर्सेस का मनोबल तोड़ रही है। बंगाल चुनाव के लिए 10 अप्रैल को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। गृह मंत्री कोलकाता में बंगाल के लिए मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बंगाल चुनाव में बीजेपी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। रोजगार को लेकर भी घोषणा पत्र में ऐलान किए जा सकते हैं। बीजेपी टीएमसी के 15 साल के कुशासन पर श्वेत पत्र लाने का भी वादा कर सकती है। एमपी के भोपाल में कॉलेजों के आसपास खुली शराब दुकानों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज के पास शराब दुकान चलने से नाराज छात्रों ने विरोध जताया। बड़ी संख्या में जुटे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान पर भी हमला किया है और दुकान पर बोर्ड जो लगा हुआ था उसे उखाड़ फेंका है। पुलिस ने हालातों को संभाला है। यूपी के बरेली में नगर निगम के बुलडोजर ने 90 दुकानों को जमींदोज कर दिया है। कल की कार्रवाई के बाद आज वहां सिर्फ मलबा है। जो इलाका हमेशा भीड़ भाड़ चहल पहल भरा रहता था, अब खंडर बन चुका है। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि बिना पर्याप्त समय दिए कार्रवाई हुई, उन्हें सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। भारी नुकसान के बाद अब लोग खुद ही अपने निर्माण को हटा रहे हैं। दरअसल सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क को 60 फीट चौड़ा किया जा रहा है। मॉडल रोड यहां पर बनाया जाना है।
कानपुर अब साइबर ठगी का नया केंद्र बन गया है। रेऊना गांव के खेतों में बैठकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कमिश्नर के नेतृत्व में 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 289 मोबाइल नंबर और फर्जी दस्तावेज मिले हैं। 2 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। यूपी के हापुड़ में खाद्य विभाग की टीम ने एक नकली सॉस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। टमाटर की जगह जानलेवा एसिड और हानिकारक रंगों से सॉस तैयार की जा रही थी। विभाग ने मौके से भारी मात्रा में मिलावटी कच्चा माल और सॉस बरामद किया है। अधिकारियों ने सैंपल को जांच के लिए भेजा है। पूरी फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। ये नकली सॉस फेमस ब्रांड्स के नाम पर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। यूपी के बांदा में सदर तहसील परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईडब्ल्यूएस बनवाने आए युवक को लेखपाल और नायब तहसीलदार ने पीट दिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने दोनों अधिकारियों पर बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए 5,000 रुपए मांगे गए थे। पैसे न देने पर अधिकारियों ने मारपीट की। यूपी के हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। 3 अप्रैल को हुई बड़ी लूट की वारदात का खुलासा किया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगने से वो जख्मी हो गए। 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 50 लाख रुपए के जेवर और नकदी बरामद हुए हैं। एसपी के मुताबिक बदमाशों ने सराफा व्यापारी से हथियारों के बल पर लूट की थी। अवैध हथियार और 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त हुई हैं। हैदराबाद के मलकाजगिरी में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम की टीम भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जेसीबी लेकर सड़कों पर उतरी और अवैध कब्जों को ढा दिया। अधिकारियों का कहना है कि 1 हफ्ते से चेतावनी देने के बावजूद दुकानदारों ने फुटपाथ को खाली नहीं किया था। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात है। 9 अप्रैल को आईपीएल में 15वां मुकाबला खेला जाएगा। इंडियन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में शानदार मैच देखने को मिलेगा। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच में 6 बार भिड़ंत हुई है। 4 बार लखनऊ, 2 बार कोलकाता को जीत मिली। इंडियन गार्डन में खेला गया आखिरी मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। मौजूदा आईपीएल में केकेआर ने अभी तक 3 मैचेस में जीत हासिल नहीं की है। इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर विल जैक्स के आईपीएल खेलने पर मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने ने बड़ा बयान दिया है। जयवर्धने ने बताया कि विल जैक्स टीम से अभी नहीं जुड़े हैं, जल्द ही टीम के प्रैक्टिस कैंप में नजर आएंगे। आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस ने विल जैक्स को 5 करोड़ से ज्यादा पैसे में खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विल जैक्स 8 अप्रैल तक मुंबई पहुंच सकते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हर तरफ है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने वैभव को लेकर बड़ी बात कही। इरफान ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी को जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कराया जाना चाहिए। वैभव को तुरंत इंडिया की कैप मिलनी चाहिए। अगले 20 सालों में वैभव भारत के बड़े सितारे बन सकते हैं। 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मुकाबले से पहले चेन्नई को गुड न्यूज मिली है। टीम के अहम खिलाड़ी ब्रावस 11 अप्रैल को दिल्ली के खिलाफ मैच खेल सकते हैं। आईपीएल सीजन 19 के दौरान डिवाल्ड ब्रावस ने चेन्नई की तरफ से एक भी मैच नहीं खेला है। ब्रावस चोट से परेशान चल रहे हैं। आईपीएल में चेन्नई का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीएसके ने 3 मैचों में एक भी नहीं जीता है। ब्रावस की वापसी से टीम को मदद मिलेगी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज क्लासन ने एमएस धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्लासन ने बताया है कि पिछले 1 साल में धोनी का असर क्रिकेट में खत्म हो गया है। कप्तानी के दौरान मैदान पर सिर्फ धोनी का शोर रहता था। धोनी के खिलाफ खेलना हर किसी के लिए बड़ी बात होती थी। पिछले 1 साल में धोनी का चार्म खत्म हुआ है। सीएसके के पूर्व कप्तान रिहैब से गुजर रहे हैं और खेल से बाहर हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी की वापसी को लेकर खास बात कही। गांगुली ने बताया कि मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज को भारतीय टीम में फिर से मौका मिलना चाहिए। शमी को जसप्रीत बुमराह के साथ दूसरे छोर से गेंदबाजी करनी चाहिए। भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज हैं शमी। आईपीएल के 2 मैचों में शमी 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2026-27 का ऐलान कर दिया है। 18 महिला खिलाड़ियों को इस कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिली है। एंसवर्थ और लूसी हैमिल्टन ने अपना पहला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। दोनों महिला खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के सामने आने वाला साल बेहद अहम होने जा रहा है। टीम इंग्लैंड में होने वाले आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी। अर्जेंटीना दौरे के लिए भारत की सीनियर महिला हॉकी टीम की 24 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय टीम 4 मैचों की सीरीज खेलेगी। टीम में डिफेंडर ज्योति और फॉरवर्ड मुमताज खान की वापसी हुई है। सीरीज के मैच 13 से 17 अप्रैल तक ब्यूनस में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने मैच 13, 14, 16 और 17 अप्रैल को अर्जेंटीना के नेशनल सेंटर ऑफ हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स सेंटर में खेलेगी।